जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। एपिसोड 2 में अल्टो की आज हम गाड़ी का कंप्लीट आप लोगों को हम डिटेल्स देंगे। और गाड़ी हमने वाइंड अप की, गाड़ी हमने डिलीवर कर दी। और इसमें क्या कुछ हुआ ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। इसमें मीनवाइल अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी अल्टो को, मेहरान को, खैबर को, इसके अलावा कोरे को आप मैनुअल से ऑटोमेटिक कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने इसमें से इंजन रिमूव कर दिया था और नया सेटअप जो है उसके बाद हमने जो 660 सीसी का है उसके जो कंपोनेंट्स हैं जो कि हम इंजन के पैकेज में आप लोगों को हम देते हैं, उसमें इंजन गियर होता है, कंप्यूटर और वायरिंग जो उसकी इसका ECU कार्ड होता है वो होता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर मीटर जो है वो हम पुराना रिमूव करके इसके अंदर हम आरपीएम के साथ इसके जो ऑटोमेटिक मीटर जो होता है वो हम रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर रेडिएटर जो होता है वो पहले जो होता है वो मैनुअल का लगा होता है, उसके बाद हम इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से हम इसको ऑटो जो है रेडिएटर रिप्लेस कर देते हैं। इसके अलावा हम गाड़ी के अंदर जो है वो फ्यूल पंप वो चेंज करते हैं, उसमें हम EFI के साथ फ्यूल पंप जो है वो हम प्लेस कर देते हैं टैंकी के अंदर। इसके अलावा एक्सेल्स जो जिसको हम गोडे कहते हैं आम ज़ुबान में, तो जो एक्सेल्स हैं वो चेंज होते हैं और एक्सेल्स की जो फिटमेंट होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का हम ख़ास ख्याल रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लीवर और कंसोल है, इसके अलावा ऑटोमेटिक पैडल है। लीवर और कंसोल जो है इसमें 2-3 किस्म के आते हैं, जिगजैग आता है, जिगजैग में भी 2 किस्म के लीवर्स होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट लीवर होता है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम जब मैकेनिकली गाड़ी को रेडी करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम गाड़ी की ओके करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल काम जो होते हैं गाड़ी के वो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल हमारे जो जब अगर सिर्फ हम कन्वर्जन कर रहे हैं, इंजन की कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हम जो इंजन की वायरिंग है पुरानी वो रिमूव करके उसके अंदर हम टोटली जो नई वायरिंग होती है वो ग्रिप टू ग्रिप वायरिंग होती है वो सारी हम इसमें जो है वो रिप्लेस करते हैं। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. तो EFI कार्बोरेटर से EFI हो जाती है और उसकी वायरिंग भी उसी तरह, ठीक है। और कोशिश करते हैं क्योंकि मेन जो है कन्वर्जन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गाड़ी की वायरिंग।
उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते और कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। एक एक सेंसर हमें ऑन करना पड़ता है, इंजन का हो, वो गियर का हो। हम आपको गाड़ी की चेक लाइट जो है वो ऑन करके देंगे कि अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो वो डायरेक्ट आपकी चेक लाइट मीटर के ऊपर शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये हर EFI गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो हम आपको ऑन करके देते हैं। इसके अलावा सारे जितनी भी वायरिंग्स होती हैं वो प्रॉपर्ली टग इन होती हैं, प्रॉपर्ली उसको हम जो है वो बेंड करते हैं, सेफ उसको रखते हैं और ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना आए इलेक्ट्रिकली। और इस तरह से हम जब गाड़ी इलेक्ट्रिकल ऑन कर देते हैं, इलेक्ट्रिकली सारी चीज़ें ऑन कर देते हैं तो गाड़ी को हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके उसके बाद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होती है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जब हम एक आध दफ़ा ले लें, उसको हम पहले जैक पे लगाते हैं, फिर ऑन रोड करते हैं। और ऑन रोड करने का मकसद ये होता है कि हम गियर के ऊपर ज़रा लोड डालें ताकि वो गाड़ी का जो गियर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ये सारी चीज़ें, ये सारी टेस्टिंग्स देखी जाती हैं। उसके बाद गाड़ी का सलेंसर जो होता है, वो सलेंसर में हम गाड़ी के सिर्फ सलेंसर की टिप नहीं करते, उसके अंदर हम आपको फ्लेक्सिबल पाइप इंस्टॉल करके देते हैं ताकि वो आपके सलेंसर की लाइफ को मज़ीद इम्प्रूव कर सके। जितनी भी EFI गाड़ियां हैं, जितनी भी जैपनीज़ गाड़ियां हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबल पाइप मस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जब गाड़ी का ये सारा काम हो जाता है तो फिर उसके बाद इसमें जो बाकी छोटे मोटे काम, जैसे कि गाड़ी के पावर स्टीयरिंग हो गया, किसी ने रिप्लेस करना है, पावर विंडोज़ का काम है, AC का काम है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं गाड़ी की। और साथ साथ जो भी हमें कस्टमर ने बताया होता है तो हम उनको वो सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं इंजन स्वैपिंग के साथ। और उसके बाद गाड़ी को हम वाइंड अप करते हैं, बम्पर, लाइटें, बॉनेट, ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से जिस तरह से गाड़ी में लगी होती है उसी तरीके से उसको हम लगाते हैं और कोशिश करते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह वर्किंग में हो। हॉर्न आपके, इसके अलावा लाइट्स हो गई, उसके अलावा जितनी भी फ्रंट की जो इंजन बे की वायरिंग है वो सारी उसको हम ओके करते हैं, ठीक है। तो जो इंजन रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो ये है सारा हमारा प्रोजेक्ट अल्टो VXR का। आई होप आपको डिटेल्स सारी समझ आ गई होंगी किस तरीके से हम काम करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करते हैं वो है साउंड डैम्पिंग शीट। डैम्पिंग शीट जो है वो हम उस जगह पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर जो होल्स होते हैं, जहाँ से हीट आने का या साउंड आने का वो अंदिया होता है, तो उसके अंदर हम उस जगह पर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हर गाड़ी में करते हैं ताकि गाड़ी जो है वो कोशिश ये हो कि बेहतर से बेहतर हो, ठीक है, और साउंडलेस हो। तो ये हमारा सारा तरीक़ेकार है इंजन स्वैप करने का। हमारी जो वर्किंग है वो इस तरीके से होती है। और मेन जो इंजन स्वैपिंग में है, देखें पहले भी मैं आप लोगों से बता चुका हूँ, जब इंजन स्वैपिंग आप करते हैं तो उसकी कामयाबी जो है वो सबसे पहले तो आपकी मैकेनिकल चीज़ों पर है, ठीक है। आपने इंजन किस तरीके से प्लेस किया हुआ है, आपके एक्सल किस तरीके से हैं, आपकी गाड़ी फ्री है कि नहीं है, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स हैं। जो डायग्राम्स हैं, वायरिंग्स हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ना गाड़ी की जो वो या तो वो सक्सेसफुल होता है या वो अनसक्सेसफुल होता है। अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स ठीक नहीं होती, अनसक्सेसफुल होता है, तो वो टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ देता रहेगा जब तक आपने उसको ठीक तरीके से उसको सेट ना किया हो। वायरिंग्स ऐसी चीज़ हैं कि ये आपको मज़ीद बार बार तंग करेगी, तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है। तो उस चीज़ का हम
अपने तौर पर बहुत ख्याल रखते हैं हर एक चीज़ का, और उसके बाद भी इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हम 3 से 4 दफ़ा गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। पहले तो हम जैक पे लगाते हैं, उसके बाद गाड़ी को ऑन रोड करते हैं, फिर जब सलेंसर का काम होता है उसके बाद हम गाड़ी दोबारा उसकी टेस्टिंग होती है, दोबारा ऑन रोड करते हैं, 1-2 टेस्ट ड्राइव तब होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब गाड़ी उधर से भी जो है वो सक्सेसफुल हो और वो पास हो जाए उस तरफ से, तो उसके बाद हम जो बाकी सारी चीज़ें उसको इंस्टॉल करके गाड़ी को एक फ़ाइनल शक्ल दे के गाड़ी को वॉश करके उसको प्रॉपर्ली वॉश करके साफ़ सफाई करके, तो उसके बाद हम दोबारा गाड़ी की 1-2-3 टेस्ट ड्राइव्स लेते हैं ताकि हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा जो है वो काम पसंद आ रहा होगा, जिस तरीके से हम काम करते हैं वो सारा कुछ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।